जंगल की गौरैया और उसके बच्चे। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, कलकल करती नदियाँ और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली रहती थी। वहीं एक बड़े से बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची और सुरक्षित डाली पर एक छोटी सी गौरैया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उस गौरैया का नाम चुनमुन था। वो बहुत मेहनती और समझदार थी। उसने तिनका तिनका जोड़कर अपने बच्चों के लिए एक आरामदायक और गर्म घोंसला बनाया था। उसमें उसके 3 प्यारे बच्चे रहते थे, चिंकी, मिंकी और पिंटू। हर सुबह सूरज निकलते ही चुनमुन आसमान में उड़ जाती, खाने के लिए दाने ढूंढती और वापस आकर अपने बच्चों को खिलाती। वो उन्हें उड़ना सिखाती, खतरे से बचना सिखाती और पेड़ों के नाम बताती। बच्चे भी हर दिन कुछ नया सीखते और माँ के साथ खुश रहते। दिन बीतते गए, गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी और जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी। चुनमुन जानती थी कि बरसात आने वाली है और बरसात में घोंसले को और मजबूत बनाना होगा। एक दिन वो बच्चों से बोली, बेटा, अब हमें अपना घर और मजबूत करना होगा। बारिश में हवा तेज चलेगी और अगर हमने तैयारी नहीं की तो हमारा घर टूट सकता है। बच्चों ने कहा, माँ, हम भी मदद करेंगे। फिर वो सब मिलकर तिनके, सूखी घास और पतली लताओं को लेकर आए और घोंसले को और मजबूत कर दिया। अब वो पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और गर्म हो गया था। बरसात शुरू हुई। पेड़ों की टहनियाँ हवा में झूमने लगी। नदी में पानी भर गया। चुनमुन और उसके बच्चे आराम से अपने घोंसले में रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक बड़ी काली बिल्ली भी रहती थी। उसका नाम था काली। काली बहुत चालाक और खूंखार थी। वो अक्सर पेड़ों पर चढ़कर छोटे पक्षियों के अंडे या बच्चे खा जाती थी। एक दिन काली ने बरगद के पेड़ पर गौरैया का घोंसला देख लिया। उसने सोचा, क्या ही स्वादिष्ट दावत होगी ये छोटे बच्चे। वो रात में चुपके से पेड़ पर चढ़ने लगी। चुनमुन ने नीचे की पत्तियों की सरसराहट सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और बिल्कुल शांत बैठी रही। काली धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी कि तभी पेड़ की एक टहनी टूटकर उसके सिर पर गिर गई। वो गिरते गिरते नीचे तक पहुंच गई। वो गुस्से में गुर्राई, मैं फिर आऊंगी गौरैया, और अंधेरे में गायब हो गई। माँ की सीख। उस रात चुनमुन ने बच्चों को अपने पास बैठाकर कहा, बच्चों, दुनिया में हमेशा खतरे होते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हमें समझदारी और साहस से काम लेना चाहिए। अगर हम एकजुट रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चों ने माँ के गले लगकर कहा, माँ, हम कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। उड़ने की तैयारी। दिन बीतते गए। चिंकी, मिंकी और पिंटू अब बड़े हो गए थे। उनके पंख मजबूत हो चुके थे। चुनमुन उन्हें हर दिन उड़ने की प्रैक्टिस कराती। पहले वो छोटी टहनियों पर फड़फड़ाते, फिर एक डाल से दूसरी डाल तक उड़ते, और फिर एक दिन वो घड़ी भी आ गई जब उन्हें पहली बार घोंसले से दूर उड़ना था। चुनमुन ने कहा, अब समय है कि तुम सब अपना आसमान खोजो, पर याद रखना, चाहे तुम कितनी भी दूर चले जाओ, ये घोंसला हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। तीनों बच्चों ने अपने पंख फैलाए और एक एक कर आसमान में उड़ गए। वो आज़ाद थे, खुश थे और माँ पर गर्व कर रहे थे। घर लौटना। कई हफ्तों बाद चिंकी, मिंकी और पिंटू वापस लौटे। वे और भी मजबूत और समझदार हो चुके थे। उन्होंने जंगल के कई हिस्से देखे और कई नए दोस्त बनाए। जब वो घोंसले में वापस पहुंचे तो चुनमुन ने उन्हें गले लगाया। देखा बच्चों, जिंदगी उड़ान का नाम है, पर अपनी जड़ें कभी मत भूलना। बच्चों ने कहा, माँ, हम हमेशा तुम्हारे पास लौटेंगे। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसे गौरैया अपने बच्चों को सिखाती है, मेहनत, एकता और साहस से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। और चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, घर और माँ का प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है।